दर्शकों नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं OMH न्यूज़। दर्शकों, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। जब बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री के नाम और चेहरे पर एक स्कैनर लगाकर ये कहा था कि ये कमीशन वाली सरकार है, ये 50%, 60% कमीशन वाली सरकार है। लेकिन आज कांग्रेस पर ही आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस 100% कमीशन वाली सरकार है। कांग्रेस लगातार कर्नाटक के भीतर सत्ता में आने के बाद घालमेल कर रही है। ये आरोप कांग्रेस के ऊपर लग रहे हैं और ये आरोप लगा रही है वहाँ मुख्य विपक्षी दल बीजेपी। दर्शकों, राहुल गांधी जब लोकसभा चुनाव के लिए राज्य दर राज्य भाषण दे रहे थे तो वो दलितों की न्याय की मांग और दलितों को न्याय मिलना चाहिए, इस बात का मुद्दा बड़े प्रमुखता से उठाते थे। राम मनोहर लोहिया की उस बात को भी दोहराते थे जिसमें लोहिया वो कहते थे कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जातिगत आरक्षण की भी बात करते थे राहुल गांधी। कुल मिलाकर दलितों को न्याय दिलाने की बात करते थे राहुल गांधी। लेकिन जहां पर कांग्रेस सत्ता में है वहीं पर दलितों के साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है और संस्थागत और व्यवस्थित भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। इसकी अब पोल खुलती जा रही है दर्शकों। इस पर से अब पर्दा हटता जा रहा है दर्शकों। किस्सा क्या है दर्शकों, मैं वो आपको बताता हूं। कर्नाटक में जो बीजेपी के नेताओं ने शुक्रवार को, और यह आंदोलन अभी भी चल रहा है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। बीजेपी नेताओं ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में ओल्ड मैसूर क्षेत्र के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। मैसूर में भाजपा नगर अध्यक्ष एल नागेंद्र, जिला अध्यक्ष LR महादेव स्वामी और विधायक TS श्रीवत्स के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मैसूर के बन्नूर रोड पर पुराने डेयरी सर्कल से नए DC कार्यालय तक ये विरोध करना शुरू कर दिया है। और क्या आरोप है दर्शकों, सुन के आप हैरान हो जाएंगे। अभी मैंने जिस निगम का नाम लिया, महर्षि वाल्मीकि ST विकास निगम में कथित भ्रष्टाचार। ST विकास निगम, दर्शकों समझ रहे हैं आप लोग, ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, जिसका झंडा उठाए राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में इधर से उधर घूम रहे थे। उनका कहना था कि विपक्षी सरकारें, यानी मौजूदा उनकी जो विपक्षी सरकार बीजेपी और जो मौजूदा देश की वर्तमान सरकार उस समय और अभी भी है तीसरी बार मोदी सरकार, ये दलितों का शोषण करते हैं, ये दलितों को उनका हक नहीं देते, ये दलितों के साथ भेदभाव करते हैं, आदिवासियों के साथ भेदभाव करते हैं। राहुल गांधी ने तो झारखंड में यहां तक कहा था कि आदिवासी और द्रविड़ ही इस देश के मूल मालिक हैं। तो साहब, आपकी सरकार मालिकों के साथ ये कैसा व्यवहार कर रही है, आपको बताना चाहिए। और छोटे मोटे रकम का आरोप नहीं लगा है दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि छोटा मोटा रकम नहीं है। 187 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, बीजेपी का ऐसा आरोप है। मंत्री B नागेंद्र ने इस्तीफा दे दिया है। श्रीवत्स ने कहा कि वाल्मीकि नगर में घोटाले से संबंधित CID जांच काफी नहीं है। उन्होंने कहा वे कांग्रेस की गारंटी योजनाओं को लागू करने के लिए फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है
कि निगम से मिलने वाले फंड को शराब की दुकानें और गहनों की दुकानों जैसी जगहों पर लगाया जा रहा है। निगम को अपना पैसा वापस मिलना चाहिए और इसका उपयोग केवल एसटी समुदाय के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। दे देना चाहिए भैया इस्तीफा। जब रेल में कहीं हादसा हो जाता है तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने चलते हैं। पिछले कई दशकों से खंडित आपने खुद सरकार चलाई, लेकिन जब पहली बार साधारण बहुमत से हल्का सा चूके पीएम मोदी, तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने लगते। तो आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे? यह बात आपको बतानी चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं कुर्सी छोड़ देते इन तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद। क्या आप आरोप लगाते हैं कि बीजेपी को सत्ता से मोह है? क्या आपको बीजेपी से ज्यादा नहीं है सत्ता का मोह? और आप ये कैसा यूटर्न ले रहे हैं दलितों के नाम पर? और इस बार आपको बेहतर सीटें भी मिली है। दर्शकों, पिछली बार से ज्यादा दलित सीटों पर कांग्रेस जीती है। 46 सीटें जो भारत में हैं दलित सीट, उसमें कांग्रेस 5 से 6 सीट की बढ़त बनाई है इस बार कांग्रेस ने। लेकिन दलितों के भरोसे को आप तार तार कर रहे हैं। यह भी तो कहीं से न्याय संगत नहीं है। आखिर क्यों आप जनता को लुभाने के लिए और फ्री रेवड़ी बांटने के लिए दलितों का शोषण, दलितों का हक मार रहे हैं? यह भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह की तरह है। क्या आपकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है? आप सिर्फ दलितों को एक वोट बैंक की तरह मानते हैं, जिनका जीवित रहना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि हर 5 साल में आप उनको भ्रम देकर, उनके मन में भ्रम बैठाकर, उन्हें गुमराह करके आप उनसे वोट हासिल कर सके। क्या यही है कांग्रेस की दलित न्याय सोच? क्या कांग्रेस सिर्फ दलितों के नाम पर, एसटी के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर राजनीति करना जानती है? आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर उस दौर में 40% कमीशन सरकार होने का आरोप लगाया, लेकिन अब कांग्रेस की नेतृत्व वाली ही सिद्धारमैया सरकार 100% कमीशन वाले आरोप में घिरती नजर आ रही है। क्या सिद्धारमैया नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे या बयान भी देंगे? ये देखने वाला विषय है। जुड़े रहिए OMH न्यूज के साथ। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।